हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो ये अमेंडमेंट आया है, 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। कल 20 तारीख को ये अमेंडमेंट जो है, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025, कल 20 तारीख को ये लोकसभा में हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा पेश किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर आपने थंबनेल में इन्हें देखा होगा। कुछ कारण है कि इनका फोटो हमने थंबनेल में डाला हुआ है। क्योंकि ये इस अमेंडमेंट में कुछ चीजें हैं जो पीएम, सीएम और यूनियन और स्टेट के अदर मिनिस्टर्स के लिए भी लागू होती हैं। और ये जो कानून है, ये काफी सरकार के द्वारा ऐसा लाया गया है जिसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है, और अपोजिशन के द्वारा इसका बहुत विरोध किया जा रहा है। तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं किस बारे में है, और ये इसमें क्या मतलब प्रोविजन क्या दिए दिए गए हैं जिस वजह से अपोजिशन इतना ज्यादा इसका क्रिटिसाइज कर रहा है, और इसको फिलहाल ऑब्जेक्शन उठा रहा है इसके लागू होने पे। तो देखिए यहाँ पर 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मेजर पॉलिटिकल डिबेट जो है वो इंडिया में स्टार्ट हो गई। ये बिल के आने से कल 20 अगस्त को ही ये लोकसभा में पेश किया गया है। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल क्या है, इसका मतलब मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। टू एंश्योर एथिकल गवर्नेंस बाय डिस्क्वालिफाइंग मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम्स एंड सीएम्स हु आर डिटेन्ड फॉर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। अब यहाँ पे हम की प्रोविजन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, देख ये आप पढ़ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पब्लिक ट्रस्ट के लिए। लेकिन की प्रोविजन इसमें दिया क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए ऑटोमेटिक रिमूवल। अब इसमें क्या है, एनी मिनिस्टर, यूनियन, स्टेट या यूटी, कोई भी जो मिनिस्टर होगा, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो या फिर यूनियन टेरिटरी का हो, अगर अरेस्ट होता है और 30 दिन लगातार के लिए डिटेन किया जाता है, मतलब अरेस्ट होकर 30 दिन के लिए अगर जेल में जाता है, और वो मिनिस्टर है या फिर सीएम भी है या पीएम भी है, तो वो 30 दिन तक अगर जेल में जाता है तो वो अपने ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। मोटी मोटी बात यह है। लेकिन उसमें एक चीज ये भी है कि सीरियस ऑफेंस होना चाहिए जिसके लिए वो अरेस्ट किया गया है, जिसका पनिशमेंट 5 साल से ज्यादा हो। 5 साल से ज्यादा के पनिशमेंट के लिए अरेस्ट हो, और लगातार 30 दिन के लिए अरेस्ट रहा हो, तो उसे अपने ऑफिस से हटा दिया जाएगा। चाहे वो सीएम हो, चाहे वो और कोई मिनिस्टर यूनियन का या स्टेट का हो। ठीक है। अब इससे ये जो अमेंडमेंट आया है, इससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये जो आर्टिकल है इनमें अमेंडमेंट होगा अगर ये अमेंडमेंट पास कर दिया जाता है दोनों हाउसेस के द्वारा। एक आर्टिकल 5 है जिसमें यूनियन के मिनिस्टर्स के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 64 है स्टेट के बारे में, और आर्टिकल 239 ए इसमें एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये तीनों की प्रोविजंस हैं, की आर्टिकल्स हैं जिनमें अमेंडमेंट कर दिया जाएगा अगर ये पास होता है तो। अब देखिए इसमें और क्या दिया है। इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर का रोल क्या रहेगा रिमूवल में, ये डिस्कस करते हैं। जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट द्वारा और गवर्नर द्वारा किया जाएगा, ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम और सीएम, इफेक्टिव फ्रॉम द 31st डे ऑफ कस्टडी। देखिए यहाँ पर हमने देखा था 30 दिन तक अगर जेल में रहता है कोई भी मिनिस्टर या सीएम या पीएम, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर 31st डे हो जाता है और अगर वो खुद से रिजाइन नहीं करता है,
तो 31st डे को उसे रिमूव किया जा सकता है। अगर वो यूनियन मिनिस्टर है तो उसे प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, और स्टेट मिनिस्टर है तो उसे गवर्नर रिमूव कर सकता है। तो ये इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, रिमूवल इज एग्जीक्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑन ऑन एडवाइस ऑफ पीएम और सीएम। इनके नीचे के अगर कोई मिनिस्टर हैं तो इन दोनों की एडवाइस पे गवर्नर और या प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं मिनिस्टर्स को, और 31st डे को। अच्छा, इस कानून में रीअपॉइंटमेंट के बारे में कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा है कि रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता रिमूवल के बाद। मान लीजिए 30 दिन के बाद, 30 डेज के बाद अ, उसे रिमूव कर दिया, और कुछ टाइम बाद वो जेल से बाहर आ गया, ठीक है, तो इसको फिर रीअपॉइंट किया जा सकता है कि नहीं? तो इस पे मना नहीं किया गया है कानून पे। तो मिनिस्टर में बी रीअपॉइंटेड आफ्टर रिलीज फ्रॉम कस्टडी, ठीक है। तो इस पे मुझे भी एक बार देखना होगा, आप लोग भी अगर देखें तो इस पे एक बार मुझे कंफर्म करके बताइएगा कि रीअपॉइंटमेंट में इसमें एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है। जहाँ तक मैंने पढ़ा और इसे समझा है, रीअपॉइंटमेंट में इसमें कुछ स्पष्ट नहीं बताया है, एक्सप्रेसिवली कुछ भी नहीं बताया गया है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो यही है। बाकी आगे जो भी इस पे अपडेट आएगा रीअपॉइंटमेंट पे, ये तो ये देखेंगे। अब अच्छा, जो थंबनेल में मैंने फोटो लगाया था इंसाफ का, क्योंकि ये अभी जो दिल्ली में इलेक्शन हुए थे उस दौरान इन्हें डिटेन कर लिया गया था, और इन्होंने रिजाइन भी नहीं किया था अपनी पोस्ट से, और ये पूरे टाइम जेल में रहे थे। बाहर आके बाद में रिजाइन किया हुआ था। तो ये एक काफी वैसा केस है कि ये डिटेन थे। समझ लीजिए ये कानून लागू हो जाता फिर ये डिटेन होते, ये साहब। और ये 30 दिन से ज्यादा तो थे डिटेन, 30 दिन से ज्यादा डिटेन थे। तो अगर प्रेसिडेंट चाहते, अगर ये कानून लागू हो जाता, हम एक सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो इन्हें रिमूव कर देते अपनी पोस्ट से, ये चाहें या ना चाहें, 30 दिन पूरे होने के बाद 31st डे को। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो होता उस टाइम, और जो आगे भी इसी तरह से इफेक्ट करेगा। अच्छा, इसमें कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म जो अपोजिशन की साइड से किया जा रहा है, ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को डायरेक्टली हिट कर रहा है ये कानून, क्योंकि सिर्फ अरेस्ट होने पर ही रिमूवल किया जाए। क्रिटिक्स आर्ग्यू रिमूवल विदाउट कन्विक्शन वायलेट्स आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कोई कन्विक्ट ही नहीं हुआ है और सिर्फ अरेस्ट होने पे किसी को रिमूव किया जाना अपनी पोस्ट से, तो ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, ऐसा अपोजिशन का कहना है। इस पे आप भी अपने पॉइंट्स बता सकते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अब पॉलिटिकल मिसयूज भी हो सकता है, ये भी कह रही है अपोजिशन कि fears that ruling parties में यूज अरेस्ट टू डिस्टेबलाइज अपोजिशन गवर्नमेंट। ठीक बात है कि सामने जो गवर्नमेंट हो गई, उसको अगर गिराना है तो उन्हें किसी मैटर में अरेस्ट करवा दो पहले, उनके मिनिस्टर्स को, फिर 30 दिन तक जेल में रहें अगर वो, तो उन्हें फिर रिमूव करवा दो अपनी पोस्ट से। तो ये काफी वैसा हो जाएगा कि जिन्हें हरा नहीं पा रहे उन्हें जेल में डलवा दो, ऐसा अपोजिशन का कहना है। फेडरल टेंशन हो सकती है इससे, और सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सेंटर स्टेट के मिनिस्टर्स को भी इसमें गलत तरीके से इस कानून का यूज करके उन्हें फंसा सकती है, ये भी अपोजिशन है। अब ये कानून आ भी गया, अगर लागू भी हो गया, तो जुडिशियल रिव्यू होना बहुत संभावना है इसकी। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है कि इसका जुडिशियल रिव्यू जरूर किया जाएगा, एंड मे फेस चैलेंजेस अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर को ये इन्फ्रिंज कर रहा है, इसको लेकर भी लोग कोर्ट जा सकते हैं। तो अभी जो फिलहाल की स्थिति ये है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये कानून भेजा गया है, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये कानून भेजा गया है इस पे कुछ चेंजेस करने के लिए और डिस्कशन के लिए।
तो इस पे जो भी आगे अपडेट आएगा हम आपको वो इन्फॉर्म करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कानून है। आगे देखते हैं ये कैसे क्या लागू होता है, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी अभी अ, वो बहुमत में तो है नहीं, तो उन्हें भी इसे पास करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। देखते हैं आगे। थैंक यू।